कथा कृपा से मिलती है। अब देखिए, चलो ठीक है, भगवान की कृपा हो गई और हमें भगवान की कथा मिल गई। अब दूसरी बात समझने वाली यह है कि आखिर कथा से हमें मिलता क्या है, कथा हमारे जीवन में क्या करती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहली बात तो भगवान की बड़ी कृपा से मिलती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। पहली बात तो बिना भगवान की कृपा के नहीं मिलती, और दूसरी बात कि कथा में यदि हम आ जाएं और कथा का चस्का हमको लग जाए तो फिर कथा हमारे जीवन में क्या करती है। बहुत सुंदर बात हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे संत कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को कथा श्रवण करने का रस लग गया तो वह व्यक्ति धीरे धीरे भगवान के नजदीक पहुंच जाता है। अथवा यदि मैं यूं कहूं कि वह व्यक्ति भगवान का रिश्तेदार बन जाता है, संबंधी बन जाता है, तो यह भी कोई अतिशयोक्ति न होगी। बक्सर वाले भक्तमाली श्री नारायण दास जी महाराज कहा करते थे, हरि कथा का चमत्कार अद्भुत सखे। भगवान की कथा का ये चमत्कार है। हरि कथा का चमत्कार अद्भुत सखे, प्रभु के चरणों में धर के व्यथा सब हरे। भगवान की कथा का ये चमत्कार है कि भगवान की कथा हमें भगवान के चरणों में पटक देती है। हरि कथा का चमत्कार अद्भुत सखे, हरि के चरणों में धर के व्यथा सब हरे। व्यथा माने हमारे रोगों के कारण हम रोते हैं, दोषों के कारण हम रोते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, ये सब दुख हैं। संसार में अनेक प्रकार के दुख हैं और इन अनेक प्रकार के दुखों से व्यक्ति व्यथित है, परेशान है। लेकिन संत कहते हैं कि हरि के चरणों में धर के व्यथा सब हरे। पहले तो आपको भगवान के चरणों में पटक देती है और फिर भगवान के चरणों में जाते ही आपके सब व्यथा दूर हो जाती है। तो भैया कोई कंडीशन, कोई शर्त है कि भगवान की कथा को तो पढ़ा लिखा सुनेगा, भगवान की कथा को तो ब्राह्मण सुनेगा, भगवान की कथा की तो इतने उम्र के लोग। अब कई बार लोगों के मन में ये बात भी बैठ गई है कि कथा सुनना तो बड़े बुजुर्गों का ही काम है। तो ऐसा नहीं है, भगवान की कथा कोई भी सुने। और मैं ये नहीं कहता कि भगवान की कथा केवल पुण्यात्माओं का ही उद्धार करती है, कैसा भी हो। हरि के चरणों में धर के व्यथा सब हरे। और एक सुंदर बात है, होवे कैसा भी पामल पतित पात की, होवे कैसा भी पामल पतित पात की, शरण आवे तो उनको भी पावन करे। क्योंकि हरि हर कथा विराजत बेनी, हरि हरि कथा विराजत
हरि हरि कथा विराजत बेरी सुनत सकल मुद मंगल देनी सुनत मंगल देरी सुनत सकल मुद मंगल देनी सुनत सकल बोध मंगल देरी हरि की कथा जहाँ पर होई हरि की कथा यहाँ पर होई हरि की कथा जहाँ पर होई हरि की कथा यहाँ पर होई सो ग्रह घर मत जानो कोई सो कई भगवत जानहि कोई सो गृह घर मत जानो कोई सो घर जगत जानहि कोई सो घर तीरथ रूप संभासे सो घर तीरथ रूप संभासे तहाँ गए सब पातक नासे जहाँ रहे सब पातक नाते तेरी हरि हर कथा विराजत बेनी हरि हरि कथा विराजत बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी सुनत सकल बोध मंगल देनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। लिखा है कि हरि हर कथा विराजत बेनी क्या करती है? सुनने मात्र से सब अमंगलों को दूर कर देती है। और भैया सुनने मात्र से सब मंगलों को देने वाली है। सुनत सकल मुद मंगल देनी। एक बात और ध्यान से समझना, मैं प्राय हर बार हर जगह कहता हूं कि ज्यादा नहीं, आप यदि भागवत महापुराण पढ़ नहीं सकते हो तो भागवत महापुराण की पोथी अपने घर में लाके रखो। उससे क्या होगा? यदि आपके घर में श्रीमद् भागवत महापुराण की पोथी रखी है तो महाराज समझ लो आपके घर में साक्षात भगवान विराजमान है। पोथी नहीं है तो किसी ब्राह्मण से एक श्लोक लिखवा लो और इसी उस श्लोक को अपने घर के मंदिर में रख लो। एक श्लोक भी यदि आपके घर के मंदिर में लिखा हुआ रखा है तो समझ लेना साक्षात भगवान की कृपा वहां रहेगी। और जहां कहीं भगवान की कथा हो जाए तो आगे संतों ने कहा कि हरि हर कथा जहां पर होई, जहां पर भगवान की कथा हो जाए, सो गृह घर मत जानो कोई। वो घर घर नहीं रहता तो भैया वो क्या हो जाता है कि सो घर तीरथ रूप समभासे, तहां गए सब पातक नाश। वो घर घर नहीं, वह तीर्थ बन जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ ब्रह्मा जी के संकल्प में 68 करोड़ तीर्थों की बात कही है। कितने तीर्थ? 68 करोड़। और 68 करोड़ तीर्थ कोई व्यक्ति एक जन्म में तो कर ही नहीं सकता। अभी तो बहुत सारे तीर्थों तो लुप्त हो गए, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं
कि केवल 2 जगह हमें 68 करोड़ तीर्थों के स्नान का फल मिल जाता है। पहली, गौ माता आगे आगे चल रही हो और गौ माता के चरणों से उड़ती हुई धूल, गौ माता के चरणों से उड़ती हुई धूल यदि हमारे माथे पे पड़ गई तो समझ लेना 68 करोड़ तीर्थों के स्नान का फल मिल गया। ये पहली जगह है। इसीलिए जब जब गोपियां भगवान कन्हैया से कहती ले लाला तू कबहू काऊ तीर्थ में स्नान करवे ना जाए, कन्हैया कभी तो तुमको तीर्थ में जानो चाहिए, तो भगवान गोपियों से कहते गोपियों मुझे काऊ तीर्थ में जावे की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैं गौ माता के पीछे पीछे चलता हूँ और गौ माता के चरण की रज उड़कर मेरे माथे पे पड़ती है तो मेरे समस्त तीर्थों का फल मुझे वहीं मिल जाता है। पहली भूमि, पहली जगह जहां गौ माता के चरण की रज उड़कर हमारे माथे पे पड़ जाए उस व्यक्ति को किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है। सारे तीर्थों का फल उसे घर बैठे मिलेगा। और दूसरी जगह जहां श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो रही हो, जहां भगवान श्री राम जी की कथा हो रही हो, जहां भगवान शिव की कथा हो रही हो, कोई भी विधि हरिहर जहां भगवान की कथा हो रही है और वहां यदि हम जाकर के कथा श्रवण कर रहे हैं तो समझ लेना आप 68 करोड़ तीर्थों में नहा रहे हैं यहां बैठ के। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो भी कुछ छूटे छूट जाने देना, पर भागवत कथा आपसे 7 दिन तक ना छूटे इसका भरकस प्रयास आपको करना चाहिए। ये सामान्य बात नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण की 18,000 श्लोकों के भाव में, उनकी भाव की नदी में हम लोग स्नान करेंगे, उस भाव गंगा में हम लोग डुबकी लगाएंगे 7 दिन तक। क्योंकि सूरदास जी कहते हैं कि जहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है ना, वहां सारे तीर्थ अपने आप आगे विराजमान हो जाते हैं। सारे तीर्थ तहां चले आमे, गंगा जमुना सरयू गोदावरी विलंब न लामे। हर की कथा जहां पर होई, सारे तीर्थ तहां चले आमे। जहां पर भगवान की कथा होती है सारे तीर्थ वहीं चलकर आकर बैठ जाते हैं और भगवान अपनी सभी प्रियतमाओं को साथ में लेकर स्वयं भगवान विराजमान हो जाते हैं। हनुमान जी महाराज विराजमान हो जाते हैं जहां भगवान की कथा होती है। सभी सिद्ध संत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की कथा में आगे विराजमान हो जाते हैं जहां कहीं भगवान की कथा होती है। और ध्यान रखना, कलयुग में यज्ञ करने से मन पवित्र होगा कि नहीं होगा पता नहीं है, जप करने से मन पवित्र होगा कि नहीं होगा पता नहीं है, तप करने से ये मन पवित्र होगा कि नहीं होगा पता नहीं है। लेकिन कलयुग में भगवान की कथा और सत्संग सुनने से मन पवित्र होगा, बुद्धि पवित्र होगी, ये इस बात की गारंटी है। क्योंकि भगवान की कथा बहुत निर्मल है। तुलसीदास जी कहते हैं ना कि बरनऊ रघुवर विमल जस, जोदायक फल चार। भगवान की कथा का यश बड़ा निर्मल है, इतना निर्मल है, इसको जितना सुनोगे ना धीरे धीरे हमारा मन भी निर्मल हो जाएगा। इतना निर्मल यश है भगवान की कथा का, इतना निर्मल यश है भगवान का, और इतना निर्मल यश है भगवान के गुणगान का कि हमारा मन धीरे धीरे पवित्र हो जाता है। क्योंकि जब आप कथा में आकर के बैठोगे तो जितनी देर यदि आपने मन लगा करके भगवान की कथा सुनी है उतनी देर तक मन न लगाए तो बात अलग है। यदि आप मन लगा करके भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं
तो जितनी देर यहाँ बैठोगे उतनी देर हृदय में भगवान की छवि आपके बैठ जाएगी, उतनी देर भगवान आपके हृदय में आके विराजमान हो जाएंगे। क्योंकि भागवत की फलश्रुति क्या कहती है कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। भगवान की कथा का श्रवण करने से भगवान श्री हमारे चित्त में आके विराजमान हो जाते हैं। हरिश्चित्तम समाश्रये, ऐसा निर्मल यश है भगवान का, ऐसा निर्मल नाम है भगवान का। मानस का एक बड़ा सुंदर उपाख्यान है। कैसा निर्मल यश है भगवान का। जानकी मैया का हरण कर लिया रावण ने, युद्ध प्रारंभ हुआ तो रावण अपने भाई कुंभकर्ण को जगाने के लिए गया, जगा दिया। कुंभकर्ण ने आज बड़े दिनों के बाद अपने भाई को देखा तो आज तक रावण के मुखमंडल को कुंभकर्ण ने जब जब देखा तब तब रावण बड़ा प्रसन्न मुद्रा में दिखाई देता, लेकिन आज रावण प्रसन्न नहीं है। चिंता की रेखाएं मुखमंडल पर साफ साफ दिखाई दे रही हैं। तो कुंभकर्ण ने जगते ही पूछ लिया कि तुम चिंतित आज दशानन क्यों। भैया तुम चिंतित क्यों हो, तुम चिंतित आज दशानन क्यों। तो रावण बोला, हर ली हमने मिथिलेश कुमारी।